अस्सलाम वालेकुम। टीएमसी के वर्चुअल क्लास के अंदर आपका फिर से मैं शेख मोहसिन आपका इस्तकबाल करता हूं। इससे पहले के जो लेक्चर हुए हिंदी के, उसके अंदर हमने शब्द संपदा पढ़ा, ग्रामर सेक्शन 3 को पढ़ा। अब हम सेक्शन 4 यानी रचना विभाग, जिसको हम राइटिंग स्किल तहरीरी महारतें कहते हैं उर्दू में, वो पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर से हम आज पहला हिस्सा पढ़ेंगे जो पत्र लेखन का होता है। ठीक है, तो पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन का परिचय आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिखाई दे रहा है आपको। पत्र दो टाइप के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र, जिसको हम उर्दू में रस्मी और गैर रस्मी कहते हैं, इंग्लिश में फॉर्मल इनफॉर्मल कहते हैं। इस तरह से ये औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन का जो कार्य है, ये आप सभी भाषाओं में, सभी जबानों में करते आते हैं। इसका एक फॉर्मेट आप समझ लीजिए, जिसके ज़रिए से आपको पत्र लेखन के कार्य में बहुत ही आसानी होगी। आपको समझ में आएगा कि पत्र लेखन कैसे करना है। तो पत्र लेखन का जो हम टाइप है, औपचारिक अनौपचारिक, तो हम पहले देखते हैं औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि औपचारिक पत्र के 4 टाइप है। एक है व्यावसायिक पत्र, दूसरा संपादिक पत्र, तीसरा सरकारी पत्र और चौथा प्रार्थना पत्र। अब आप बोलेंगे सर, ये अब तक हमने पढ़े नहीं थे कि औपचारिक पत्र के अंदर भी प्रकार होते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन चारों के अंदर हमको क्या करना होता है। व्यवसायिक पत्र को व्यवसायिक दृष्टिकोण रखते हुए लिखना पड़ता है। संपादिक पत्र को एक संपादक किसी विषय का विश्लेषण करते हुए या किसी बात का तफसील बताते हुए जब हमारे सामने अपना संपादकीय पत्र लिखता है, तो उस संपादक के ऊपर हमारी जो राय होती है हम उसको बताते हैं उस पत्रिका के प्रमुख को, संपादक को। तो ये संपादिक पत्र होता है। दूसरा सरकारी पत्र है, जो हम सरकार से व्यवहार करते हैं। हमारे आस पड़ोस में कोई मसला प्रॉब्लम आता है तो हम सरकारी कार्यालयों से पत्र व्यवहार जो करते हैं वो सरकारी पत्रों में आएगा। और चौथा जो टाइप है औपचारिक पत्रों का, वो है प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र किसको किसको लिखते हैं आप? सरकारी अफसरों को भी लिखते हैं और स्कूल के अंदर भी लिखते हैं, और बहुत सारी जगह पर जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वहां पर प्रार्थना पत्र लिखकर कोई भी हमारी डिमांड, कोई भी हमारी मांग जो आप इल्तिजा की शक्ल में या किसी प्रार्थना या किसी तरह से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 टाइप हमारे सामने औपचारिक पत्र लेखन के हैं। तो हमारे ये समझ में आ गया कि औपचारिक पत्र लेखन 4 तरह से लिखा जाएगा। एक व्यावसायिक, जिसके अंदर व्यवसाय कारोबारी के साथ पत्र व्यवहार होगा। संपादित, जिसके अंदर किसी पत्रिका या किसी दैनिक या किसी अखबार के संपादक से हम पत्र व्यवहार करेंगे। तीसरा सरकारी कार्यालयों से, और चौथा प्रार्थना पत्र, जो हम सरकारी कार्यालय से भी और दूसरे किसी निजी कार्यालय से भी कर सकते हैं। तो पत्र लेखन के अंदर हमको क्या चीज ध्यान में रखनी है? पत्र लेखन के अंदर हमें कुछ बातों का एकदम खास तौर से ध्यान रखना है। कौन सी बात है? देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्द। शिष्टाचार में पूर्ण शब्द मतलब ऐसे शब्द जो उसकी इज्जत के, उसके पद के या उसके ओहदे के लायक और फायक हो, ऐसे अल्फाज का हमको इस्तेमाल करना है। अब आप बताएं कि हम एक बड़े अफसर को हम पत्र लिख रहे हैं, एक ऊंचे बड़े पत्रिका के संपादक को, उसके मुदीर को, उसके एडिटर को अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो हमको उसके ओहदे के लिहाज से अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ में बताया कि पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपके पत्र के आशय पढ़ने के बाद सामने वाले को, पढ़ने वाले को, जो पाठक है उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका पत्र का जो आशय है वो समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए पत्र के अंदर ये बात बहुत खास तौर से ध्यान रखने की, कम शब्दों में उचित रूप से अपने हृदय के भाव क्या हम व्यक्त करें, हमारे दिल की बात कम अल्फाज में अच्छे से हम जाहिर करें। और पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी घटिया लफ्ज का, घटिया शब्द का या किसी भी ऐसे शब्द का जो शिष्टाचार यानी इज्जत के और एक जो हमारा तहजीब बनी हुई है, हमारा जो एक हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके खिलाफ नहीं होने चाहिए। ये शब्दों के जो प्रयुक्त हम करेंगे उसके साथ इसका संबंध है कि हम अच्छे शब्दों का यहाँ पर क्या करें, प्रयोग करें। ठीक है। अब पत्र में क्या लिखना है कि पत्र में केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। क्यों?
क्योंकि ये पत्र औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र लेखन ये हम किन लोगों से करते हैं, हमने पहले पिछली स्लाइड में देख लिया। पिछली स्लाइड में हमको बता दिया गया कि किन 4 लोगों से हम औपचारिक पत्र लेखन करते हैं। उन चारों लोगों से, उन चारों कार्यालय के प्रमुखों से हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं बनता, अगर है भी तो वो घर पर, कार्यालय में नहीं। तो ऐसी सूरत में हम ध्यान रखें कि पत्र में केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए और पत्र के अंदर प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी क्या होता है कि हम बड़ों के लिए भी एक सामान्य जो भाषा हमारे ध्यान में, हमारे दिमाग में आती है, हम उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हमको ये ध्यान रखना है कि उसका आयु, उसका संबंध, यानी जो हम जिस कार्यालय से पत्र व्यवहार कर रहे हैं उस कार्यालय से जो पत्र हमारा पढ़ेगा उस पाठक का क्या संबंध है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। और उसकी योग्यता कि वो किस क्लास, किस लेवल और किस दर्जे में अभी बिलोंग करता है, कहां पर है वो, उस बात को भी हमको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हमको भाषा का प्रयोग करना है। पत्र प्रेषक, भेजने वाला, तथा प्रापक, जो प्राप्त करने वाला, इसको क्या कहेंगे, प्रापक। प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। यानी ये बातें आप बहुत ज्यादा ध्यान से रखें कि पत्र के अंदर हमको पत्र का प्रेषक और पत्र का प्रापक, प्रापक यानी प्राप्त करने वाला, दोनों के एड्रेस, पते साफ तौर से लिखे होने चाहिए। उसमें कोई झोल मोल नहीं होना चाहिए, आधा इधर आधा उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कोई व्यक्तिगत सही और ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन है उसका भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब पत्र के अंदर हम जब पत्र लेखन करेंगे तो पत्र लेखन के अंदर हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है। और पत्र लेखन के कौन से टाइप में, औपचारिक पत्र लेखन में इन 5 बातों का हमको ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने पहले 4 कह दिया गलती से, लेकिन हमको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। कहां पर, औपचारिक पत्र लेखन करते समय। औपचारिक पत्र लेखन करते समय हम इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे, जिसके अंदर से सबसे पहली बात है, जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम एवं पता। हमारे औपचारिक पत्र लेखन के अंदर क्या आएगा, पहले पदनाम और पता, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा विषय, फिर आएगा संबोधन, फिर आएगा विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब आपका पूरा तफसील, और उसके बाद लिखने वाले का नाम और पता। उसकी मैं आगे की स्लाइड में आपको ज्यादा तफसील से मालूमात देता हूं, लेकिन पहले आप इस स्लाइड को अपनी नोटबुक में उतार ले ताकि आपको ये 4 पॉइंट कवर करने में आगे आसानी हो। तो देखिए, पदनाम एवं पता कैसे लिखेंगे। पदनाम, अगर हम किसी बैंक के या किसी बड़े कार्यालय के अफसर को हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, यहां पर लिखा है कि महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम, पीतमपुरा, दिल्ली। नीचे दिनांक लिखा हुआ। आप समझ गए किस तरह से हमको लिखना है। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं कभी कभी कि पत्र लेखन में हम इस तरह से लिखते हैं, प्रति, और उसके बाद यहां पर हमको आगे महाप्रबंधक महोदय का जो लिखा हुआ हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा इस तरह से यहां पर लिख देना है। ठीक है, आपने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर ये पदनाम और पता, पदनाम एवं पता। ठीक है, अब ये हो गया आपका पदनाम और पता। उसके बाद ये पदनाम और पते के अंदर किस तरह के जो हमको लिखने का तरीका प्रयुक्त करना है, लिखने का जो हमें मेथड इस्तेमाल करना है, वो मैंने यहां पर अभी आपको स्क्रीन पे बता दिया। अब देखिए क्या आता है आगे। आगे आता है विषय। अब क्या करना है कि विषय जो है हमारा वो अलग अलग हो सकता है। अब इसके अंदर मैंने कोई सा एक विषय उठा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो एक पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो वो कैसा होगा। तो उसके अंदर विषय आ गया कि खाता संख्या के साथ आधार जोड़ने का आग्रह। अब यहां पर आपने क्या कर दिया, विषय लिख दिया। हम क्या करते हैं, इसको यहां विषय लिख देते हैं। ठीक है, ये विषय आ गया आपका, ये यहां विषय आ गया। ठीक है, अब उसके बाद संबोधन। यहां आपने संबोधन किया, यहां आपने महोदय लिख दिया, ये हो गया आपका महोदय। और यहां से आपका पत्र लेखन स्टार्ट हो गया, जिसको हम विषय वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषय वस्तु। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि पत्र लेखन का कार्य जो है ये हमको
पत्र लेखन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पहले प्रति लिखे, प्रति के अनुसार पदनाम एवं पता लिखे। अब पदनाम एवं पता यानी कार्यालय का थोड़ा सा हमको क्या लिखना है, उसका कार्यालय का विवरण लिखना है। कार्यालय का विवरण कैसे लिखना है, मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर हमारी पिछली स्लाइड के अंदर बताया था। पिछली स्लाइड के बाद जो ये अभी स्लाइड जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसके अंदर आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि विषय हमको किस तरह से लिखना है। अब विषय हमने यहां पर लिख दिया। विषय लिखने के बाद संबोधन है, तो आप संबोधन शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, आप सीधा यहां पर संबोधन लिखेंगे। संबोधन शब्द प्रयोग करने की जरूरत आपको नहीं है, आप सीधा संबोधन करेंगे। संबोधन में क्या है, महोदय, और महोदय आपने लिख दिया। महोदय के आगे आप विषय विवरण लिखेंगे। अब विषय विवरण में क्या आएगा, देखिए, विषय वस्तु, मुझे बात की सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दिल्ली परिवहन निगम की बस संख्या DLP के कंडक्टर रामकृष्ण शर्मा ने कल अत्यंत प्रशंसनीय तथा साहसिक कार्य किया। एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदे थे, उस बस में बैठा था। शाम के समय रामकृष्ण जी ने मेरा सामान लेकर मेरे घर तक आ गए और मैं उन्हें 1000 रुपये इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि यह मेरा कर्तव्य था। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि रामकृष्ण जी को सम्मानित किया जाए ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले। ये आपका क्या हो गया, विषय वस्तु हो गया। आपने एक विषय यहां पर प्रस्तुत कर दिया, और जब विषय प्रस्तुत हो गया तो उसके बाद अब आपने नीचे लिखा, क्या लिखा, भव्य दिव्य, है ना, लिखा, आप देखो वहां पे लिखा है भव्य दिव्य। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया कि ये जो लेखन कार्य के अंदर हमारे पत्र लेखन आने वाला है, उस तरह से आपने पत्र के अंदर लिखा है। अब आप बोलेंगे सर आपने बता तो दिए, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि क्या करना है और उसको कैसे लिखना है। तो उसको समझने के लिए मैंने आपको क्या किया है कि एक मजीद उसका स्लाइड जोड़ा है, जो आपको उसकी पूरी क्या बताएगा, एक आइडिया बताएगा कि किस तरह से आपको औपचारिक पत्र लेखन करना है। मैं अभी आपको औपचारिक बता रहा हूं, अनौपचारिक मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। दोनों भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे करते हैं, वही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हमने पहले जो देखा वो औपचारिक पत्र लेखन था, जो पिछली स्लाइडों के अंदर मैंने आपको बताया। तो अब ये औपचारिक पत्र लेखन का जो एक प्रारूप है, एक नमूना है, एक खाका है, जो एक फॉर्मेट है, वो कैसा आएगा मैंने अभी बोर्ड पर उतारा। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा आना चाहिए या कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको मजीद इसका एक स्लाइड बता रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप, उसका खाका, उसका नमूना, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। ये देखिए औपचारिक पत्र। अब इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक प्रार्थना पत्र है। मैंने इससे पहले ही आपको पिछली स्लाइडों के अंदर जो बताया, उसके अंदर से एक स्लाइड औपचारिक पत्र लेखन के टाइप के ऊपर थी। उसके अंदर 4 टाइप औपचारिक पत्र लेखन के लिखे थे, उसी के अंदर से एक प्रार्थना पत्र था। प्रार्थना पत्र जिसके अंदर हम किसी चीज की दरख्वास्त करते हैं। दरख्वास्त करना यानी प्रार्थना करना, है ना, रिक्वेस्ट करना जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो उसी बात को अब यहां पर विस्तार से बताया गया कि प्रार्थना पत्र लिखा कैसे जाता है। देखिए क्या लिख रहा है, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में। जैसे मैंने यहां प्रति लिखा था, तो आप इसको हिंदी के अंदर सेवा में भी लिख सकते हैं। यहां पर आपको सेवा भी लिखने का ऑप्शन है, सेवा में, यहां पर आपने लिख दिए सेवा में। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया सेवा में। प्रधानाचार्य, जैसे मैंने यहां पर लिखा था पदनाम एवं पत्ता, अब ये पदनाम आ गया। पदनाम क्या है, प्रधानाचार्य, और पता क्या है, सतलुज पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 दिल्ली। उसके बाद हमको क्या लिखना है नीचे, दिनांक। दिनांक मतलब तारीख, डेट जिसको हम कहेंगे। ठीक है, अब तारीख लिख दिया आपने। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, विषय। देखिए आपके स्क्रीन पर विषय दिखाई दे रहा है आपको, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिख रहा है आपको। आपके समझ में आ गया किस तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए, खाका होना चाहिए, नमूना होना चाहिए, वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर समझा रहा हूं। अब उसके बाद हमने क्या दिया, संबोधन। संबोधन यानी मुखातिबत जिसको कहेंगे हम, है ना, जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, अपने तरफ मुतवज्जे करते हैं, तो उसके लिए जो संबोधन होता है उसी को हम मुखातिबत कहेंगे। तो संबोधन क्या लिख रहा है, आदरणीय महोदय। अब मैंने यहां महोदय लिखा था, अब आदरणीय लिख दीजिए।
है ना। अगर आदरणीय लिखेंगे तो आपकी भाषा और ज्यादा शालीन हो जाएंगी, और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो उसी बात को यहां पर वो बता रहे हैं कि आदरणीय महोदय। अब आगे लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा हूं। मुझे कल से तेज बुखार है, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकी। कृपया कर मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। मैं आपकी अति आभारी रहूंगी। देखिए, विषय, मैंने क्या कहा था, विषय वस्तु। यहां पर क्या लिखा हमने, विषय वस्तु। ये पूरा विषय वस्तु। अब इसके अंदर देखिए पूरे बातें उन्होंने कैसी लिखी है उस विद्यार्थिनी ने, एकदम वही जो वहां पर लिखनी चाहिए, इधर उधर की बात करनी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जो पत्र लेखन के करते समय जो बातें ध्यान में रखना है, उसके अंदर ये मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि आपको जो विषय है उसके ऊपर ही बात लिखनी है, बात बतानी है, दूसरी बात नहीं बताएंगे आप। तो यहां पर क्या बताया, पूरा उसने लिखा। उसके बाद क्या किया है, भव्य दिव्य के मैंने जैसे लिखा तो उसने धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या असीमा, कक्षा 5 अनुक्रमांक 4। आ गया पूरा, आपको पूरा समझ में आया कि किस तरह से यहां पर औपचारिक पत्र लेखन के अंदर कार्य किया जाता है। मैंने पहले आपको जो बताया था, जो अलग अलग स्लाइडों के अंदर प्रोफॉर्मा, नमूना, खाका, फॉर्मेट, प्रारूप, तो वो प्रारूप कार्यलीन पत्र का था और ये प्रारूप मैंने लिया प्रार्थना पत्र का। अब मैं अलग अलग आपको बताता तो आप परेशान हो जाते कि ये औपचारिक पत्र लेखन के 4 प्रकार है। नहीं, ये चारों औपचारिक पत्र लिखे एक ही तरह से जाते हैं, यानी लिखने के अंदर इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं है। चारों पत्रों को लिखने का तरीका, उसको लिखने का मेथड, उसका खाका, उसका नमूना, उसका फॉर्मेट एक ही जैसा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक बात खास तौर से ध्यान रखना है कि जो पत्र लिखने के अंदर जो टाइप औपचारिक पत्र लेखन के अंदर 4 है, वो चारों अलग अलग शोबों से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग सेक्टर से आने वाले हैं, इसलिए उसके हिसाब से भाषा का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। यह बात ध्यान में रखने वाली है, जो आई होप सो आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हो गया औपचारिक पत्र लेखन। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक, जिसको हम गैर रस्मी कहेंगे, इनफॉर्मल, और मराठी में भी इसको अनौपचारिक ही कहते हैं। तो अनौपचारिक क्या है? अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो परिवार के सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है। अब अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाएंगे और वो उसका फॉर्मेट और उसका लिखने का मेथड क्या होगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा, आप परेशान ना हो। बस आप क्या करें, ध्यान से इस लेक्चर को देखते रहे। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिगत सुख दुख अनुभवों का विवरण होता है, जबकि हमने औपचारिक पत्र के अंदर साफ लिखा था, साफ बताया था, उसकी जो हिदायतें थी, उसके जो विशेषताएं या उसकी ध्यान रखने वाली जो बातें थी, उसके अंदर मैंने साफ लिखा था कि व्यक्तिगत बातों का यहां पर उल्लेख नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत बातों का जिक्र यहां पर नहीं होना चाहिए। जबकि अनौपचारिक पत्र के अंदर यही खासियत है, यही उसका स्पेशलाइजेशन है कि इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का विवरण होता है। इसमें तथ्यों के साथ साथ भावों को भी महत्व दिया जाता है, हमारी फीलिंग्स, जज्बात को भी महत्व दिया जाता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, फॉर्मलिंग, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई उसके अंदर मामला नहीं। आप जैसी चाहे भाषा इस्तेमाल करें। आप अगर अपने दोस्त या किसी साथी को खत लिख रहे हैं तो आप बेतकल्लुफी के साथ जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फाज का तायुन, उसका इंतखाब कर सकते हैं। इसमें आत्मीयता होती है, आत्मीयता, इसमें आत्मीयता मतलब क्या है? आत्मीयता मतलब ये ऐसी जिसके अंदर हम उससे अपने आप को जोड़े हुए महसूस करते हैं, उसको कहते हैं आत्मीयता। ठीक है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप का विवरण, पहला क्या चीजें होती है इसके अंदर, देखिए पहले भाग के अंदर, इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने जाने की तिथि, पत्र प्रापक का मैंने पहले आपको बता दिया, जिसको मिलने वाला है उसको, प्रापक के लिए उचित संबोधन तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन। संबोधन और अभिवादन में फर्क है। संबोधन सिर्फ हम महोदय और आदरणीय महोदय करके लिखेंगे, लेकिन
अभिवादन जब हम किसी को सलाम कलाम करते हैं, किसी को हम आदर प्रणाम करते हैं, उसको कहते हैं अभिवादन। दूसरा भाग इसमें क्या आएगा? पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा कथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख रहता है। कैसा आता है वो आगे आप देखेंगे। हाँ, अब पत्र लिखने के अंदर तालिका बताया। मैं ये तालिका क्यों बता रहा हूं आपको? ये तालिका इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर क्या होता है मालूम है क्या? इसके अंदर ये विषय नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। सीधा 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 क्या होता है? विषय के ऊपर आ जाते हैं, इसमें विषय के ऊपर। अब उसके अंदर संबंध अगर हमारा बड़ों से, तो आरंभ कैसे करेंगे हम? पूजनीय, माननीय, आदरणीय, श्राद्धीय, है ना? ये उसके बाद जैसे हमने लिखा यहां पर पूजनीय, हमने लिखा पूजनीय, पिताजी, पिताजी। अब प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, आप तीनों में से कोई भी है, चरण स्पर्श लिख दिए, चरण स्पर्श। हाँ, क्या लिखे हमने? चरण स्पर्श लिखे, ये आ गया। और यहां से हमारा लेटर का कार्य शुरू, हमारा लेटर का लिखना काम शुरू। इसके अंदर विषय लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। और जहां यहां पर आपने भव्य दिव्य लिखा था पहले, अब वहां का भव्य दिव्य हट जाएगा और आएगा वहां पर आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, कृपा पात्र, स्नेहकांक्षी, इस तरह के शब्द प्रयोग आएगा अगर हम बड़ों को लिख रहे हैं तो। ठीक है? और यही पत्र अगर हम अपने बराबर वालों को, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र के मित्रवर, प्रिय बंधु बंधुवर, प्रिय प्रियवर, मेरे दोस्त, मेरे डियरेस्ट, मेरे प्यारे, मेरे अजीज। हम जैसे उर्दू में, इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह यहां पर भी है, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लिखे सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते। उसके बाद आखिरी में लिखेंगे तुम्हारा हितौषी, अभिन्न, स्नेही, शुभाकांक्षी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है ताकि यहाँ का जो हमारा व्यक्तिगत संबंध वाला बराबर का हमारा हम उम्र साथी है, वो समझे कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना हमारा उसके साथ ताल्लुक है। ये शब्द इस तरह के प्रयुक्त होते हैं। अब बड़ों के लिए लिखेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आरंभ कैसे करना है, अभिवादन, समापन, मैंने तालिका बनाकर आपको बता दिया। अगर बराबर वालों के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन अगर छोटों के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर आपने बराबर का बता दिया, बड़ों का बता दिया, लेकिन छोटों, तो ठीक है, छोटों को भी बता देते, आपको आपकी परेशानी हटा देते। ये लीजिए छोटों के लिए। छोटों के लिए क्या लिखेंगे आप? व्यक्तिगत छोटों के लिए प्रिय चिरंजीव, प्रिय लिखेंगे, प्रिय अधिक। अब हमने लिखे थे पूजनीय, यहां पर लिखेंगे आप प्रिय अधिक। क्या लिखेंगे? यहां लिख दिए, हटा दिए, आप हटा दो उसको। प्रिय अजीत, प्रिय अजीत। अजीत आपका छोटा भाई है या आपका दोस्त है, प्रिय अजीत। हाँ, उसके बाद शुभाशीर्वाद, शब्दों का शुरुआत आपने क्या करा? शुभाशीष, शुभाशीष यानी वो आशीर्वाद ही है, शुभाशीष। हाँ, क्या है? हमने लिखा शुभाशीष। शुभाशीष, प्रिय अजीत, शुभाशीष। अब यहाँ पे पूरा विवरण लिखने के बाद यहाँ पर लिख दिया तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छुक, खलास। इतना ही आपको करना है। इसके अंदर ना विषय है, ना पदनाम है, ना इसके अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि भाषा कैसी हो। लेकिन आप जब औपचारिक पत्र लिखेंगे तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र लेखन के अंदर इन सारी बातों की पाबंदी आपसे हट जाती है। तो अब आप बोलेंगे सर जैसे आपने औपचारिक पत्र का एक प्रारूप, एक नमूना, एक खाका, एक फॉर्मेट हमको बताया था, तो आप एक अनौपचारिक का ही बता देते तो हमारा काम आसान हो जाता। तो आगे के स्लाइड में वो आने ही वाला है। आगे के स्लाइड में आपको देखिए क्या आता है, उसका एक नमूना आपके सामने आ गया। अब देखिए नमूने के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अभी जो नया फॉर्मेट आया है एसएससी बोर्ड का, इस नए फॉर्मेट के हिसाब से हमारे पत्र की लेखन के अंदर, चाहे वो पत्र लेखन औपचारिक हो अनौपचारिक हो, ईमेल आईडी को कंपलसरी किया गया है। क्या लिखना है? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको लिखना ही है, ईमेल।
ईमेल आईडी कंपलसरी किया गया है। तो अब आप बोलेंगे सर आपने पहले जो बताया है उसके अंदर आपने बताया नहीं कि ईमेल आईडी कहाँ लिखना है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि दिनांक लिखने के बाद आप ईमेल आईडी लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ईमेल आईडी बेटा कंपलसरी है, दोनों भी, चाहे वो औपचारिक पत्र लेखन हो या अनौपचारिक पत्र लेखन हो। हम यहाँ पर औपचारिक पत्र लेखन पहले ही देख चुके हैं, अभी हम अनौपचारिक पत्र लेखन का देख रहे हैं। अब उसका भी हमने स्लाइडों के माध्यम से समझकर अब हम उसके फॉर्मेट पर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से हमने औपचारिक पत्र लेखन के फॉर्मेट को समझा कि किस तरह से लिखना है, उसी तरह हम अब अनौपचारिक पत्र लेखन को समझ रहे हैं। पहले हमने समझा औपचारिक पत्र लेखन, अब हम फॉर्मेट देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र लेखन का। ठीक है, अनौपचारिक में देखिए पहले क्या लिखना है, पहले दिनांक, फिर ईमेल आईडी। दिनांक ईमेल आईडी आपने लिख दिया ऊपर, उसके बाद प्रिय भाई नीरज, जैसे मैंने यहां लिखा था प्रिय अजीत, प्रिय भाई नीरज, मधुर प्यार, मधुर प्यार लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, और बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? आशा करती हूं परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था। अर्धवार्षिक फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है हमारा, है ना, पहले छमाही के लिए जिसको कहते हैं हम, और इससे माता पिता जी को थोड़ा दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम पर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भाई तुम्हें एक समय सराहनीय बनाकर उसके अनुसार तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम नहीं है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसके प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करो। माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष। देखो मैंने कहा था पहले आपको कि यहाँ पर क्या लिखना है आखिरी में, है ना, तो वो आखिरी में यहाँ पर लिखा है शुभाशीष। उसके बाद समापन तुम्हारी बड़ी बहन, उसके बाद हस्ताक्षर सुजाता बजाज, उसके बाद पता लिखेंगे 25 सहकार नगर अमरावती। ईमेल आईडी नीचे फिर दोबारा लिखना है। एक ईमेल आईडी वो जिसको आप लिख रहे हैं और एक ईमेल आईडी जो प्रेक्षक के लिए रहेगा और एक प्रापक के लिए। ठीक है, अब याद रखिए, एक ईमेल आईडी उसका रहेगा जो पत्र लिख रहा है और एक ईमेल आईडी उसका रहेगा जिसको पत्र लिखा गया है। तो पहले ऊपर वाला ईमेल आईडी उसका लिखना है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, और नीचे का ईमेल आईडी उसका रहेगा जिसने पत्र लिखा है। ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। अब आप बोलेंगे सर कि ईमेल आईडी कैसे लिखेंगे आप, तो ईमेल आईडी का आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। ईमेल आईडी अगर आपको वहां पर नहीं दिया है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है देखिए ईमेल आईडी का, किसको लिख रहा है पत्र, वो नीरज को, तो नीरज की ईमेल आईडी है ना, नीरज @ अब उसको याहू बनाओ, जीमेल बनाओ, .com, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप ईमेल आईडी बना देंगे। ऊपर की एक ईमेल आईडी आ जाएंगी, नीचे की एक ईमेल आईडी आ जाएंगी। इस तरह से आप ऊपर की ईमेल आईडी पत्र जिसको लिखा जा रहा है उसकी लिखेंगे और नीचे की ईमेल आईडी जिसने पत्र लिखा है उसकी लिखेंगे। आई होप सो आपको पत्र लेखन के अंदर औपचारिक पत्र लेखन किस तरह से करना है वो और अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे करना है वो दोनों आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताया कि औपचारिक पत्र लेखन कैसे करना है, किन बातों पर ध्यान देना है। आप उसका ध्यान रखेंगे परीक्षा के समय तो आपका फायदा होगा। और दूसरा अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे करना है मैंने आपको वो भी बताया, और अनौपचारिक पत्र लेखन के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैंने आपको वो भी बताया। आया और उम्मीद करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसका ध्यान रखेंगे, जो आपको परीक्षा में ज्यादा अंक दिलाने का काम करेगा। और आप अगर इसके हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस घर पर भी कर लेंगे, एग्जाम सेंटर पर एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर थोड़ी प्रैक्टिस अगर हम हमारे घर पर भी कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस, ये हमारा प्रयास हमारे लिए अंकों को बढ़ाने में और नंबरात को इंक्रीज करने में हमारा साथ देगा। तो ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।